प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक जमीन में पैदा होने वाली तमाम तर मखलूकात में से सिर्फ दो मखलूकात ऐसी हैं जिनको अल्लाह ने खास अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नंबर 1 इंसान और नंबर 2 जन्नात। प्यारे दोस्तों, ये बात तो तमाम तर लोग जानते हैं कि तमाम तर इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तमाम जन्नात और शयातीन किसकी औलाद में से हैं, उनके बाप का नाम क्या है और जन्नात को किस तरह पैदा किया गया, और जन्नात इंसानों से कितने हजार साल पहले पैदा हुए, और जिस तरह इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने इंसानों की तरफ अंबिया कराम को मबूस फरमाया, क्या जन्नात की तरफ भी अल्लाह ने किसी नबी को मबूस फरमाया, और जन्नात और शयातीन कितने हजार साल तक जिंदा रहते हैं और उनको मौत कब और कैसे आती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जिन्नात अल्लाह की वो मखलूक हैं जिनका वजूद कुरान पाक से साबित है। उनके वजूद का इनकार करना कुफ्र है। जिस तरह इंसान के अंदर दो ग्रोह पाए जाते हैं, एक मुसलमान और दूसरा काफिर, इसी तरह जन्नात के भी दो ग्रोह हैं, एक मुसलमान और दूसरे काफिर। अल्लाह ने इस रूए जमीन पर अपनी इबादत के लिए जिस मखलूक को पैदा किया वो जन्नात है। जन्नात को अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक से तकरीबन 60,000 साल पहले पैदा फरमाया। जैसे कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह हिज्र में इरशाद फरमाया, और हमने इंसानों को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिनों को भी इससे पहले बेधुएं वाली आग से पैदा किया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की आयत करीमा इस बात की दलील है कि जन्नात की तख्लीक इंसानों की तख्लीक से पहले हुई, और इसी आयत में अल्लाह ने ये भी बयान फरमाया है कि अल्लाह ने तमाम तर जन्नात और शयातीन को आग से पैदा किया। जन्नात के गिरोह में से कुछ जन्नात ऐसे हैं जो अल्लाह के फर्मा बरदार और अल्लाह के मानने वाले हैं, और कुछ जन्नात ऐसे हैं जो अल्लाह के नाफरमान और मुनकिर हैं। उन्हीं अल्लाह के नाफरमान जन्नात को शयातीन कहा जाता है जो अपने रब की जात को छोड़कर शैतान के पैरोकार बन गए। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ने तमाम इंसानों से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर उनसे तमाम नस्लें इंसानी चली, इसी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। इसी तरह अल्लाह ने तमाम जन्नात से पहले अलजान जिन को पैदा फरमाया, उसी जिन से तमाम जन्नात की नस्ल चली। इसी वजह से अलजान जिन को अबुल जन्नात कहा जाता है। तमाम जन्नात की तख्लीक आग से हुई, और तमाम जन्नात इंसानों के मुकाबले में कई ज्यादा ताकतवर होते हैं। अल्लाह ने इनको ये भी ताकत अता फरमाई है कि ये किसी भी इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और किसी भी इंसान के जिस्म पर कब्जा कर सकते हैं। जन्नात के पास ये ताकत है कि ये दुनिया की हर मखलूक को देख सकते हैं, लेकिन जन्नात को हर कोई नहीं देख सकता। जन्नात इंसानों के मुकाबले में ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं। उनकी उम्रें हजारों सालों पर मुश्तमिल होती है। जिस तरह तमाम इंसानों को वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है, उसी तरह तमाम जन्नात को उनकी उम्र पूरा हो जाने पर मौत आ जाती है। लेकिन शयातीन का मामला इससे बरक्स है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तमाम तर शयातीन और खुद शैतान इब्लीस कयामत तक जिंदा रहेंगे। उनको कयामत से पहले मौत नहीं आएगी, क्योंकि जिस वक्त अल्लाह ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से मरदूद करके निकाला, तो उस वक्त शैतान ने अल्लाह की जात से कयामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी, जो कि अल्लाह ने उसको अता कर दी। इसलिए तमाम तर शयातीन और खुद शैतान इब्लीस कयामत तक जिंदा रहेगा। कुर्बे कयामत में जब अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब पहली बार सूर फूकेंगे, तो उस वक्त तमाम तर शयातीन और खुद शैतान मरदूद भी मौत का मजा चखेगा, और उस वक्त तमाम शयातीन को मौत आएगी। इससे पहले किसी भी शैतान को मौत नहीं आएगी। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अलजान नामी जिस जिन का जिक्र मिलता है, उसके मुतालिक हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अलजान जिन से मुराद तमाम जन्नात का बाप है। जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम आसमानों के बाप हैं, इसी तरह अलजान जिन तमाम जन्नात का बाप है, और शयातीन का बाप इब्लीस है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जन्नात में से कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ काफिर। ये मरते भी हैं और पैदा भी होते हैं, लेकिन शयातीन में से कोई भी मुसलमान नहीं, और न ही उनको मौत आएगी। जिस वक्त इब्लीस को मौत आएगी, उसी वक्त तमाम शयातीन को भी मौत आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 60,000 साल पहले अल्लाह ताला ने अबुल जन्नात को पैदा फरमाया और फिर उनका जोड़ा बनाकर उनको जमीन में बसा दिया, और ये 60,000 साल तक जमीन में आबाद रहे। इस अरसे के दौरान इस जोड़े की आल औलाद बहुत ज्यादा फैल गई और जन्नात की तादाद बहुत ज्यादा हो गई। शुरू में ये तमाम तर जन्नात
अल्लाह के इबादत गुजार और फर्मा बरदार थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जन्नात अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे और उनके दरमियान बुग़्ज़ और हसद फैल गई, जिसकी वजह से ये जमीन के अंदर कत्ल गारत और फितना फसाद बर्पा करने लगे। और फिर इसके बाद जमीन के अंदर खूब खून रेजी शुरू हो गई। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को जमीन पर भेजा ताकि वो इन जन्नात के फसाद को रोक सके। प्यारे दोस्तों, अज़ाज़ील जन्नात में से था और ये उस वक्त अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब था, लिहाजा अल्लाह ने इसे बहुत ज्यादा मर्तबा दिया था, मगर अपने तकब्बुर की बिना पर ये अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या जन्नात की तरफ अल्लाह ने किसी नबी को भेजा या नहीं। तो इस हवाले से रिवायात में आता है कि जन्नात की जिंदगी दो अक़साम पर मुश्तमिल है। एक वो जिंदगी जो इंसानों से पहले उन्होंने गुजारी और दूसरी वो जिंदगी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जन्नात ने गुजारी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद इस रूए जमीन पर जितने भी अंबिया कराम तशरीफ लाए, वो तमाम तर अंबिया कराम इंसानों और जन्नात की हिदायत के लिए तशरीफ लाए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जन्नात की पहले वाली जिंदगी में भी कोई नबी आया था या नहीं। तो इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जो जन्नात इस दुनिया में मौजूद थे, अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उनकी तरफ अपने अंबिया को मबूस फरमाया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह अपने किसी नबी को भेजे बगैर जन्नात पर अपनी हुज्जत को तमाम कर दे और उनको उनके अमाल के मुताबिक जन्नती या जहन्नुमी होने का फैसला सुना दे। और अल्लाह ने जन्नात की तरफ भी अंबिया को मबूस फरमाया। इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, ऐ जिनों और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम में से वो रसूल ना आए जो तुम पर मेरी आयत पढ़ते थे और तुम्हें तुम्हारे आज के इस दिन की हाजिरी से डराते थे। प्यारे दोस्तों, इस आयत करीमा से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अल्लाह ताला ने तमाम तर जन्नात की तरफ भी अंबिया को मबूस फरमाया। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसानों की तख्लीक से पहले जो अंबिया कराम अल्लाह ताला ने जन्नात की तरफ भेजे वो उन्हीं की नस्ल में से थे, यानी जन्नात में से थे, और इंसानों की तख्लीक के बाद अल्लाह ने अंबिया कराम को मबूस फरमाया, वो इंसानों में से थे जिनको अल्लाह ने अशरफ नबी बनाया है। जैसे कि रिवायात में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे पूछने लगा कि क्या अल्लाह ने जन्नात की तरफ भी किसी नबी को मबूस फरमाया है। तो हजरत अली फरमाने लगे कि हाँ, अल्लाह ने जन्नात की तरफ भी पैगंबर मबूस फरमाए, जिनमें से एक का नाम हजरत यूसुफ है, लेकिन जन्नात ने उनको शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, तारीख की किताबों में बहुत सारे ऐसे अंबिया का जिक्र मिलता है जो जन्नात में से थे और जन्नात ने अल्लाह की नाफरमानी की और माज़अल्लाह उनको शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, जिस तरह इंसानों को कयामत के दिन जन्नती या जहन्नुमी होने का फैसला सुनाया जाएगा, उसी तरह जन्नात को भी उनके अमाल के मुताबिक जन्नती या जहन्नुमी होने का फैसला सुनाया जाएगा। जो नेक जन्नात होंगे वो अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे और जो अल्लाह के नाफरमान जन्नात होंगे वो जहन्नुम के मुस्तहिक करार पाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो